हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं और उद्यम विकास के लिए, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये टॉपिक लेंथी जरूर है, लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा इस टॉपिक में क्या क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। वैसे मैं बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं छोटे में ही, बहुत शॉर्ट में ही इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है कि नेशनल, सबसे पहला जो मतलब इंस्टीट्यूशन है कि हमारे भारत सरकार की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। जिससे पहला क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NIESBUD, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। मामूली बात करें तो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है ये उद्यम और छोटे बिजनेस डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ये नोएडा और उत्तर प्रदेश में स्थापित है ये इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट स्थापित कब हुआ? 6 जुलाई 1983। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, आप ध्यान से बस नोट करते चलिएगा कि इसका जो एब्रीवेशन, मतलब कि फुल फॉर्म बात करें तो NIESBUD का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1983 को हुई और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसमें क्या हुआ कि इंगेज्ड इन ट्रेनिंग कराने के लिए, कंसल्टेंसी समझाने के लिए, रिसर्च कराने के लिए और कई कार्यों का इसमें होता था। इससे क्या होता था कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाना, मतलब कि उद्यम और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, इसमें मेन कार्य था। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो है वह क्या क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, क्या एंटरप्रेन्योरशिप उद्यम विकास को एक्सेलरेट करना, हेल्प एंड सपोर्ट एजेंसीज इन कैरिंग आउट एक्टिविटी, जो एजेंसीज हैं वो क्या क्या करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जो भी मतलब कि उसमें ग्रेटर सक्सेस है उसके लिए कार्य करें। उसके साथ ही टू इवॉल्व स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, इसमें कुछ प्रक्रियाएं अपनाएं, जैसे कि सिलेक्शन, किसी का चुनाव करना, ट्रेनिंग देना, किसी चीज के बारे में ट्रेनिंग देना, सपोर्ट करना, मतलब उनको सपोर्ट सहारा देना, और सस्टेंस टू पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी व्यक्ति हैं उनको मदद करना। आगे टू प्रोवाइड फंक्शनल फोरम्स फॉर इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें क्या था कि एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करना और एक दूसरे में लगाव बढ़ाना। तो ये इस इंस्टीट्यूशन का मेन कार्य था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कि वह क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या था? EDII जो है ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। क्या है? ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। यह 1983 में सेट हुआ था। उसके बाद इसे स्पॉन्सर्ड किया था एपेक्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि IDIB बैंक लिमिटेड और IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड के द्वारा हुआ था, स्पॉन्सर्ड किया गया था। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI भी इसे स्पॉन्सर्ड की थी, इस प्रोग्राम को, इस इंस्टीट्यूशन को। ओके, आगे बात करें हम लोग, तो इसमें मेन क्या था कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च के बारे में ज्यादा फोकस दिया गया। EDII को जो इस्टेब्लिश है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या इसका मेनली इस्टेब्लिशमेंट किस लिए होता? सेंटर फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, क्रीड के लिए। ओके, आगे इन्वेस्टिगेट टू रेंज द इशूज, मतलब क्या क्या इशू हो रहे हैं, छोटे और मध्यम वर्गीय बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बाद उसे ट्रेनिंग देना और समझाना। उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार करना ही इसका मेन मुख्य उद्देश्य था। उद्देश्य के बारे में बात करें इसके कुछ, तो क्या क्या था कि एग्यूमेंट द सप्लाई ऑफ ट्रेंड एंटरप्रेन्योर्स थ्रू ट्रेनिंग, एकदम बिल्कुल ट्रेंड एंटरप्रेन्योर को सप्लाई करना ट्रेनिंग के द्वारा, मतलब ट्रेनिंग देना। दूसरा
अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि स्वयं के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। ओके, मैनेजेरियल कैपेबिलिटी, छोटे स्केल इंडस्ट्री वालों को बढ़ाना, मतलब जिनके पास छोटी इंडस्ट्री है उनमें खुद की मैनेजमेंट का व्यवस्था करना, व्यवस्थापक एक कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। आगे, अपने बिजनेस में खुद से अच्छे से एक्सपेंड करना, सोशल बेस पर इंडियन एंटरप्रेन्योर क्लास में अपने आप को स्थापित करना। आगे बात करें हम लोग कि अपने ज्ञान को बढ़ाना, बांटना, जिससे क्या होगा कि सब एक दूसरे के जब ज्ञान को बांटेंगे, एक दूसरे के रिसर्च को बांटेंगे, अनुभव को बांटेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। सप्लाई ऑफ ट्रेनर मोटिवेटर्स, कई ट्रेनर मोटिवेटर्स को सिखाना, मतलब क्या, मोटिवेट कराने के लिए बताना, जिससे वो क्या करे, बाहर जाके सबको मोटिवेट कर सके और इसके बारे में सिखा सके। पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एफर्ट, मतलब किसका किसका रोल है इसके बारे में। उसका फैसिलिटेटिंग पोटेंशियल, मतलब उसके इन्वायरमेंट फैसिलिटेटिंग, मतलब अच्छा सपोर्ट प्रदान करना। प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइज एट रूरल लेवल, रूरल लेवल पर माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट करना। आगे, इस इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में बात करें तो यह ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, यह स्वयं में चलने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चालू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें हम लोग तो ट्रेनिंग देना, रिसर्च कराना और कंसल्टेंसी कराना, छोटे और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज के लिए। आगे बात करें हम लोग, यह स्थापित हुआ था 1993 में गुवाहाटी में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसे गवर्नमेंट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और SIDBI और द्वारा इसमें स्टेक होल्डर्स है, मतलब इसकी मदद करते हैं और ये चलता है। और IIE हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 22 मई 2015। 22 मई 2015 को यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रांसफर कर दी गई। उससे पहले क्या था, ये सभी गवर्नमेंट मिलाकर के इसे चलाती थी। आगे हम लोग बात करें इसके फंक्शन की, ये कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो फंक्शन क्या करता है, प्रमोट करता है छोटे इंटरप्राइज को जो रूरल एरिया में स्थापित हैं। अगला, पार्टिसिपेशन इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एफर्ट्स, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं जो, उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। आगे, इनएकुलेटिंग स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ, जो छोटे मतलब जो यूथ है, जो नई जनसंख्या, नई पीढ़ी है, उसके अंदर ऐसी भावना जगाना एंटरप्रेन्योरशिप का। उसके बाद नई ज्ञान को स्थापित करना, क्या, नए ज्ञान को स्थापित करना और नए ज्ञान को और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी को लाना। मैनेजरियल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना, मतलब कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना और कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना। जैसे कई और ऑर्गेनाइजेशन हैं, समुदाय हैं, उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना। ये था इसके मेन फंक्शन के का। तीसरा IIE का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्राइज का। अगला इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करें तो वह स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीडो। क्या, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह सीडो स्थापित हुआ था अक्टूबर 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड के अंतर्गत, और इंडस्ट्री और मार्केटिंग, ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मार्केटिंग के अंतर्गत अक्टूबर 1973 में इसे स्थापित किया गया। सीडो जो है यह एक मुख्य बॉडी है, मेन कार्यरत है सेंट्रल लेवल पर। क्या, सेंट्रल लेवल पर जो पॉलिसी को लागू करती है और पॉलिसी को छोटे बिजनेसों में चलाती है हमारे देश के। आगे हम लोग बात करें इसके फंक्शन की तो ये पॉलिसी को बनाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन कंट्री। हमारे देश में छोटे मतलब की जो इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे लेवल पर इंडस्ट्रियां हैं, उसमें पॉलिसी नीति निर्माण का कार्य करती है। अगला, प्रोवाइड एक्सटेंड सपोर्ट। क्या, यह सपोर्ट करती है टू कॉम्प्रहेंस प्लान एंड प्रमोशन, कि अपने प्लान को, प्रमोशन को, जिससे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूशन सेट किया जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जा सके और चलाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, निम्स में NIMSME हैदराबाद में स्थापित है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यह जो है नई दिल्ली,
जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा स्थापित किया गया नई दिल्ली में 1960 में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। उसके बाद इसका जो मुख्य मोटो था, मोटो की से पहले थोड़ा सा हम बात करें तो इसे शिफ्ट किया गया हैदराबाद में 1962 में। क्या 1962 में इसे हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग साइट इंस्टीट्यूट। ओके, तो आगे हम लोग बात करें इसकी निम्स की। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है इनेबलिंग इंटरप्राइज क्रिएशन, मतलब इंटरप्राइज बनाने का क्रिएशन, उसको क्षमता को बढ़ाना। कैपेसिटी बिल्डिंग, अंदर क्षमता को बढ़ाना जिससे कि जो इंटरप्राइज है वह अच्छे से चल सके और बहुत दिनों तक चल सके। क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंटरप्राइज नॉलेज, किसी के अंदर शुरुआत करना, विकास करना और सिखाना इंटरप्राइज की नॉलेज की, बिजनेस के ज्ञान के बारे में। डायग्नोसिस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसी भी पॉलिसी को चलाने के लिए उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से चलना। अगला, एम्पावरिंग द अंडर प्रिविलेज थ्रू इंटरप्राइजेज, मतलब जो अंडर प्रिविलेज हैं उसे इंटरप्राइज की मदद से ऊपर मदद करना, इंडस्ट्री की मदद से उन्हें ऊपर लाना, जिससे कि क्या गरीबी दूर हो सके। अगला जो था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, इसमें क्या था? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया अप्रैल 1990 में, जो कि IDIB, क्या IDIB ये एक बैंक है, इसके अंतर्गत काम करती है। उसके बाद सेपरेटेड बाई IDID 1997 में ये अलग हो गई। जो एम है SIDBI का वह क्या है? किसी भी बिल्डिंग को, मतलब जो चल रहा है फंक्शन, जो मतलब कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसको अच्छे से नर्सरी देना, मतलब उसे बिल्कुल अच्छे से सिखाना और उसे बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन करना और गाइडेंस करना। इस बैंक की स्ट्रेटजी थी कि NGO की मदद से, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद से किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी प्रोग्राम को बिल्कुल आगे तक बढ़ाना और रूरल इंटरप्राइजेज को भी आगे बढ़ाना। जो लोकल लेवल पर इंटरप्राइजेज हैं उनको आगे बढ़ाने से क्या होगा? विकास होगा। क्या विकास होगा देश का। ये इसका मेन एम था। कुछ इंस्टीट्यूशन और दिए हुए हैं, जैसे कि मेन क्या है? नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, NEDP, यह एक एपेक्स बॉडी है हमारे देश की, मेन मुख्य बॉडी है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह भी इसी तरीके के कार्य करती है, जैसे कि देश में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या कराना, मतलब कि जैसे कि ट्रेनिंग देना, उन्हें सिखाना, माइक्रो लेवल पर, टीनी लेवल पर और स्मॉल सेक्टर पर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी फंक्शन हो रहा है, सभी को बिल्कुल मैनेजमेंट रखना। ये इसके मेन फंक्शन थे। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लिया। तो स्टूडेंट, इससे ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं पूछे जाते। अगर आपको ज्यादा डीप में स्टडी करना है तो हम ये PDF आपको अपलोड कर देंगे, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट